बार की बात है, एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। रास्ते में शाम होने लगी और उनको प्यास लगी तो पास में एक गांव था। वह गांव में पहुंचे तो देखा कि एक झोपड़ी थी। वो झोपड़ी की तरफ गए और उन्होंने आवाज लगाई। तब ही एक आदमी और उनकी पत्नी के साथ में उनके 3 बच्चे भी आए, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु यह सब दृश्य देख रहे थे कि इतना बड़ा खेत है और इन्होंने इसमें फसल नहीं लगाई हुई है। गुरु ने सबसे पहले तो पीने के लिए पानी मांगा और फिर उस आदमी ने गुरु और शिष्य को पानी पिलाया। अचानक गुरु ने कहा कि अगर आप इसमें खेती नहीं करते तो फिर अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। उस आदमी ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है और इस भैंस का दूध बेचकर के पैसे कमाते हैं और इसी से हम अपनी आजीविका चलाते हैं। गुरु ने उनकी इस बात को ध्यान पूर्वक सुना और उनके बीच में कुछ देर तक बातचीत हुई, लेकिन अंधेरा हो चुका था तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि आज की रात हम यहीं रुकेंगे। तो लगभग मध्य रात्रि के करीब गुरु ने शिष्य से कहा कि हमें इस भैंस को ले जाना होगा और इस भैंस को ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ना होगा। तो शिष्य ने सोचा कि इस तरीके का गलत काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं इस भैंस को लेकर के जाऊंगा तो यह आदमी बाद में अपना जीवन यापन कैसे करेगा। लेकिन गुरु का आदेश था, उसको करना पड़ा। वह अपने गुरु के साथ चला गया और आधी रात को गुरु और शिष्य निकल गए, लेकिन भैंस को भी अपने साथ ले गए और बहुत दूर छोड़ दिया ताकि वहां से भैंस वापस अपने गांव में ना आ सके। तकरीबन 10 साल बाद जब वह शिष्य भी गुरु बन चुका था और दीक्षा देने का काम भी करने लग गया था तो उसने सोचा कि 10 साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी, क्यों ना मैं आज उस गलती को सुधार लूं और इसके लिए मुझे उस आदमी के पास जाना पड़ेगा। वह शिष्य उस आदमी के पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि खेत में फसलें लहरा रही है और बगीचे लगे हुए हैं। शिष्य सोचता है कि शायद वह आदमी अपना घर-बार बेचकर शहर चला गया। लेकिन तभी अचानक वह आदमी आया और उस गुरु को नमन करता है कि मैंने आपको पहचान लिया। बरसों पहले आप और आपके गुरु साथ आए थे, लेकिन उस दिन रात को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि हमारी भैंस हमें छोड़कर चली गई और अब हमें कोई दूसरा काम करना था जिससे हमारी आजीविका पुनः सुचारू रूप से चल सके। तो मैं जंगल से लकड़ियां काट के लाता था और उसी से जीवन यापन करता था। मैंने बहुत मेहनत की और आम के बगीचे भी लगाए। धीरे धीरे मेरा आम का बगीचा बड़ा होने लगा और मुझे अच्छे खासे फल और उनसे पैसे मिलने लगे और मेरा काम बढ़ता गया। अंततः यह जो आप देख रहे हैं वह 10 सालों की मेहनत का नतीजा है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा परिवर्तन तभी होता है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है। तो सिर्फ आपके पास जो रास्ता होता है आप उसी पर चलते हैं और जब आप उसी रास्ते पर चलते हैं तो जीवन में आपको सफलता जरूर मिलती है।